मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम। अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो भगत सिंह की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस क्लास में हम लोग सर्वनाम के पार्ट 2 मतलब सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद और उसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। या सर्वनाम के चैप्टर मतलब सर्वनाम के पार्ट 2 वीडियो होंगे जिसमें हम लोग सर्वनाम के आगे वाले भेद को देखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 नंबर तो हो गया। 2 नंबर में मान लीजिए निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ते हैं। कौन सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, नाम में सब आंसर छुपा हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम देखिए। अब निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? एक नामे में आंसर बा निश्चयवाचक मतलब इसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है। तो आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वैसा सर्वनाम शब्द जिसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई दिक्कत? आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए वैसा सर्वनाम शब्द लिख ही दे रहे हैं हम। वैसा, एक बार बोलिए, याद हो जाएगा। वैसा सर्वनाम शब्द, वैसा सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए समझ में आया कि नहीं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बताइए दिमाग में आया कि नहीं आया? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यानी इससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, है कि नहीं? जैसे हम कहें यह चौक है, एकदम हम कंफर्म है, निश्चित ही चौके हवे। आ कोई दूर हो, वह कुर्सी है, वह टेबल है, वह कैमरा है, चाहे वह स्टैंड है कि नहीं? ऐसे करके हम कंफर्म है। तो क्या है? यह चौक है मतलब हम कंफर्म है। तो देखिएगा जैसे में क्या होंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम के जैसे में आपके होते हैं, लिख लीजिए यह और वह, एकदम यही दो है, एकदम ध्यान रखना है। कहा जाएगा कि यह कौन सा सर्वनाम है, तो आप कहिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी इससे क्या हो, यानी इससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब दूसरा देखिएगा, इसका 3 नंबर देख लीजिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें खुद आपको पता चल जाएगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। तो इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। अनिश्चयवाचक मतलब इससे अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध होगा। सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेगा वैसा सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित कहा दिया ना, इसमें क्या लगा देंगे? सिर्फ अनिश्चित लगा देंगे। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो जब अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में है कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो अनिश्चयवाचक में क्या होगा? अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, कोई कुछ। अगर हम आपसे कहें कि बताइए कौन आया था, तो कहिएगा कोई आया था। तो कोई आया था का मतलब निश्चित नहीं होगी भाई कौन आया लोग। अब क्या खाए हैं? कुछ खाए थे। कथी खाए थे? कुछ खाए थे। निश्चित नहीं हो रहा है। तो कोई और कुछ यहाँ पे कौन सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ गए। निश्चयवाचक नाम में आंसर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध। अनिश्चय मतलब अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देख लिया जाए, संबंधवाचक सर्वनाम लिख देते हैं। चलिए देखिएगा, संबंधवाचक को समझते हैं। हम आपको पहले ही कहे हैं इसका नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। अब संबंधवाचक कहा तो संबंध से क्या पता चलेगा? इससे संबंध, रिलेशन पता चलेगी। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नॉर्मल बात लिख सकते हैं कि वैसा सर्वनाम शब्द, सुन लीजिए, वैसा सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध का बोध हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे किसका बोध होगा? संबंध का बोध होगा, संबंध का बोध होगा। बस इसको समझना है नॉर्मली।
सुन लेना, याद हो जाएगा, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, बातें समझ में आनी चाहिए। तो इससे संबंध का बोध होगा, वो क्या कहलाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा, है कि नहीं। अब संबंध में देखिए कौन कौन हो जाएगा इसमें, सो और जो, क्या हो जाएगा, सो जो, यह संबंधवाचक सर्वनाम। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि सो कौन सा सर्वनाम है, आप कहिएगा संबंधवाचक। जो कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक। जैसे कैसे होगा देखिएगा, हम कहें कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, क्या होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, संबंध है कि नहीं। और जो नहीं पढ़ेगा सो पास नहीं होगा। तो दोनों में रिलेशन है, संबंध है। तो सो और जो आपके कौन से सर्वनाम हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। चलिए 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर लीजिए निजवाचक सर्वनाम। क्या लीजिए, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब जाकर इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाइए, ऑब्जेक्टिव एको को नहीं छूटने वाला है। निजवाचक सर्वनाम का रूप सिर्फ और सिर्फ आप होता है, आप या स्वयं, यही बात याद रखेंगे, आप या स्वयं। निजवाचक सर्वनाम का रूप सिर्फ और सिर्फ आप होता है या स्वयं होता है। आप कहा जाए कौन सर्वनाम है, तब कहिएगा निजवाचक। चाहे स्वयं कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम। यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बस ऐसे पूछेगा कि निजवाचक सर्वनाम निम्न में कौन है, तो आप हो जाएगा या स्वयं हो जाएगा, है कि नहीं। छठा देख लीजिए, छठा जो होगा यह होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब कहिएगा बाग सर इसका नाम में आंसर छुपा हुआ है, एक बतैले के कोनो जरूरी नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कहिएगा कि वैसा सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न पूछा जाए, जिसे प्रश्न हम करे वो प्रश्नवाचक शब्द। जैसे क्या, कौन, कैसे, कब, कहां, क्यों, ये सब क्या हो गए आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। समझ में आया कि नहीं ओवरऑल सर्वनाम। सर्वनाम का यह सेकेंड वीडियो था, आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। इसको एक बार लेक्चर सुन लीजिए, लेक्चर सुनने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, किसी भी गेस से उठाकर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, है कि नहीं, और आप आसानी से समझ पाएंगे इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना हो।